Hello everyone. So today we'll discuss action element. Okay. Why action element is required? Action element is required to forward some page to another page, to include something, to use the Java bean. We need the action element in JSP. Just like your request dispatcher function. In request dispatcher there are two function. One is your forward, another one is include. You know very well. उसका हम प्रैक्टिकल में करके देख चुके हैं. तो आप जो एक्शन है ना, ऑलवेज इन एक्सएमएल सिंटेक्स, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. तो एक्शन एलिमेंट कैसे लिखा जाता है एक्सएमएल सिंटेक्स में? टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द सर्वलेट इंजन. ओके. तो उसका व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एक्शन एलिमेंट? सिंटैक्स क्या रहता है? जेएसपी कोलन देन एक्शन नेम देन एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू. ओके. व्हाट आर द एट्रीब्यूट यूज इन एक्शन एलिमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज जेएसपी इंक्लूड, to include any file, use bin, JSP use bin, to instantiate Java bin. Java bin को अगर Java bin में कुछ लिखा है तो उसको यूज करना है तो use bin, set property and then get property. Okay, to set the property of Java bin and to insert the property of Java bin into the output. Then another action element is there forward. जो include and forward हम देख रहे हैं वो भी सर्वलेट में था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर में इधर भी है. तो इसी में भी सेम काम किया जाता है जेएसपी में, इंक्लूड एंड फॉरवर्ड यूज करके. एंड देन अनदर वन इज प्लग इन. सो दीज आर द एक्शन एलिमेंट यूज इन जेएसपी. ओके. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे जाकर. देन डायरेक्टिव. ओके. व्हाट आर द डायरेक्टिव यूज इन जेएसपी? ओके. जेएसपी डायरेक्टिव अफेक्ट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सर्वलेट क्लास. और जो भी आप जेएसपी फाइल हम नेटबिन में ओपन करेंगे ना, हम जब प्रैक्टिकल सेक्शन में कराऊंगी तो तभी हमें पता चलेगा. जो भी हम जेएसपी यूज करते हैं तो @ स्टार्ट होता है पेज. अगर पेज जो लिखा होता है दैट इज नोन एज पेज डायरेक्टिव. डिफाइन द पेज डिपेंडेंट एट्रीब्यूट सच एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एरर पेज एंड बफरिंग रिक्वायरमेंट, ये सब इसमें डिफाइन किया जाता है. देन इंक्लूड इट इंक्लूड फाइल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन फेज. देन टैग लिब डायरेक्टरी. ओके. तो टैग लिब में क्या होता है ना, इसी में कोई भी आपको कस्टम टैग इंक्लूड करना चाहते हो तो हम टैग लिब यूज करते हैं. सो दीज आर द जेएसपी डायरेक्टिव यूज. तो मैंने दो ही चीज आज बता रही हूँ, एक्शन एलिमेंट एंड डायरेक्टिव, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ. आप इतना जाकर अच्छी से ध्यान से देख लो. इसमें एमसीक्यू भी इसी में इसको बेस करके आएगा. अगले चैप्टर में मैंने जब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट दे दूंगी तो एमसीक्यू भी मैं सबको मिलाकर एक में बना दूंगी. तो आज के लिए मैंने इतना ही मैं आज के लिए बता रही हूँ. तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना. अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी. ओके. देन अगर आप मेरे चैनल में न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the important information. If you are old then also you can press the bell icon so that you can get the important notification. Okay. तो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू. बाय बाय.